शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। नए साल की छुट्टी मनाकर राहुल गांधी देश वापस लौट आए हैं। 2017 में यानी नए साल में आज पहली बार राहुल देश के सामने आए और मोदी सरकार पर आते ही चढ़ाई कर दी। छुट्टी के बाद तरोताजा दिख रहे राहुल ने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल चिल्लाए, तंज कसा, अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना याद किया और यहां तक कि मोदी की नकल करके उनका मजाक तक उड़ाया। राहुल ने मुख्य तौर पर आज दो मुद्दे उठाए, एक वही नोटबंदी का और दूसरा सरकार की डराने वाली राजनीति। नोटबंदी पर राहुल बोले, मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और सही मायनों में देश के अच्छे दिन तब आएंगे जब 2019 में कांग्रेस सरकार वापस आएगी। आज के दूसरे भाषण में राहुल बोले, उनकी पार्टी हमेशा देश को बताती आई है कि डरो मत, जबकि मोदी सरकार ने 2.5 साल में ही देश में सबके लिए डर। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या राहुल गांधी 2019 में लाएंगे देश के अच्छे दिन? और राहुल ने क्यों कहा मोदी सबको डराने की राजनीति कर रहे हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी का आज का यह बयान। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। अब आप बीजेपी की पॉलिसीज को देखो। पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। आतंकवाद से डरो, माओइस्ट से डरो, डिमोनेटाइजेशन से डरो, प्रेस वालों को डराओ। दो तीन महीनों में पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने डर फैला दिया। लेट मी टेल द पीपल ऑफ इंडिया, अच्छे दिन आर ओनली गोइंग टू कम व्हेन द कांग्रेस पार्टी कम्स बैक टू पावर इन 2019। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस से शोभा ओझा बस थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अभय दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहले आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, कितने गंभीर आरोप आज राहुल गांधी ने लगाए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराती आई है, ये बताती आई है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि आपने 2.5 साल में सबको डरा के रख दिया है, डर का माहौल पैदा कर दिया है हर एक आदमी के बीच। सुधांशु जी। मानक जी, आपने कहा गंभीर आरोप, तो गंभीर आरोप तो गंभीर लोग लगाया करते हैं। मस्त मौजी लोग जो हैं वो गंभीरता में कभी बात करते हैं क्या? मैं तो वो आरोप की ध्यान कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मैं अगर संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। वो ना भूकंप आया, ना यहां तो चिड़िया भी नहीं पर मार के गई। मुझे तो खून की दलाली का, भय का, आतंक जो दिखाना चाह रहे थे वो भी दिखा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और आज का बयान ले लीजिए, आतंकवाद से डरो, तो आतंकवाद से डरना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए आतंकवाद से? माओवाद का स्वागत करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए भाई। तो कहां किसके गंभीर आरोप और किसकी बातें कर रहे हैं और कहां इसको गंभीरता से लेते हो? आप भी जो है इस पर चर्चा करवा रहे हैं। छुट्टी बना के आए, नया नया जोश है। सुधांशु जी, जवाब नहीं, मतलब गंभीरता तो आपको यही दिख रही है। देखिए, नोटबंदी की गंभीरता तो इसी बात से दिख रही है कि वो सब चीजें छोड़ छाड़ के छुट्टी मनाने चले गए, उसके बाद आप कहते हैं इसको गंभीरता से लो। ये तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, नहीं। देखिए, राहुल गांधी को आप गंभीरता से लीजिए या मत लीजिए, जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी छुट्टी पर थे या नहीं थे, या उनके ऊपर निजी कोई कटाक्ष करने से बेहतर होगा? सुधांशु जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपने देश में डर का माहौल बना दिया, नोटबंदी से लोग डर गए हैं, उससे पहले भी तमाम ऐसे काम आपने किए हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, वो पुरानी वो उदाहरण के साथ बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल हो, उसके बाद तमाम ऐसे 4 उदाहरण आपने डराया, ये कह रहे मानक जी। उन्होंने 4 उदाहरण दिए। उन्होंने उदाहरण दिया, प्रेस वालों को डराया। आप तो प्रेस वाले, आपको क्या डराया जरा और बता दीजिए आप भी मुझे। उन्होंने कहा आतंकवाद से डराया देश को। आतंकवाद से देश में डर नहीं होता है क्या? उन्होंने कहा माओवाद से डराया और डिमोनेटाइजेशन से डराया। अगर डर रहे होते तो छोड़ के चले जाते यहां से क्या?
आप भी कमाल कर रहे हैं मानव। शोभा जी आप जवाब कह रहे हैं देंगी? गंभीर मुद्दे। शोभा देखिए, जी। मानव जी ये गंभीरता की बात ना करिए, बाकी सब ठीक है। शोभा जी, ये क्या मोदी जी ने इस 3 साल में क्या वाकई डर का माहौल नहीं खड़ा किया? क्या किसानों से उनकी जमीन छीनने का डर किसानों में नहीं रहा? क्या हमेशा देशद्रोह और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटकर तमाम साइंटिस्ट हो या आम आदमी हो, जो भी कोई पॉलिसी इनकी हो उसके खिलाफ कोई बोलता है तो वो तुरंत देशद्रोही हो जाता है? क्या ऐसा माहौल नहीं खड़ा करा? कोई कुछ बोले तो उसको पाकिस्तान फेंकने की धमकी देते हैं ये इनके कार्यकर्ता, इनके नेता। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद तमाम चीजें इनके एमपी और इनके मिनिस्टर्स बोलते हैं ध्रुवीकरण के लिए। क्या वो डर का माहौल नहीं बनाते? क्या दलित हो, आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, क्या इन्होंने अपने भाषणों से, क्या अपने वक्तव्यों से उनको डराने की कोशिश नहीं करी? क्या ये नहीं कहा कि गौ रक्षा के हम जान भी दे सकते, जान ले भी सकते हैं? और क्या ऊना से लेकर गाजरी तक क्या डर का माहौल नहीं बना इस देश में? क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे जेएनयू के हो, चाहे तमाम यूनिवर्सिटीज के, क्या वहाँ डर का माहौल नहीं बनाया इनने? इनसे जवाब मांगे कि इन 2.5-3 साल में और डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से क्या छोटे ट्रेडर्स को इनकम टैक्स का डर नहीं बना इस देश में कि इनकम टैक्स कुछ कोई मुंह खोलेगा तो इनकम टैक्स शोभा जी, आतंकवाद के डर का समझाइए मुझे ना। से लेके इनकम टैक्स के तमाम डर, आतंकवाद का, माओवाद के डर का समझाइए। गुजरात इनसे में देश को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? देश में अब बना दिया इनने। क्या ये डर का माहौल नहीं बनाया इनने? आज किसान से लेके गरीब काम धंधे वाला सब आज परेशान है। नोटबंदी के चलते लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार छूट गया है। शोभा जी आपने कई एग्जाम्पल दे दिए। शोभा जी एक सेकंड, शोभा जी आपने कई एग्जाम्पल दे दिए। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी का एक एग्जाम्पल मत पकड़िए। शोभा जी ने देख लीजिए 10-12 गिना दिए एक के बाद एक। क्या रे कमाल है। आप जो है, आपने राहुल गांधी के बयान की चर्चा के लिए बुलाया मानक जी। जी जी जी। मुझे तो शोभा जी ने बतलाया नहीं कि आतंकवाद से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। सरकार का उन्होंने काम है माओवाद कि की कही, देश में- माओवाद से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? मित्तल जी, सरकार का काम है कि देश अच्छा में ये ऐसा बताइए ना, माहौल ये बने उन्होंने तो कि 4 आतंकवाद हो, देखिए चाहे हमारे मानव जी, सरहद पे उन्होंने 4 रहने वाले उदाहरण दिए परिवार थे। हो, उन उनको- 4 उनको उदाहरणों में सुरक्षा देश को का डरना भाव चाहिए नहीं आना डरना चाहिए, ये पर बताइए आपकी मुझे। सरकार उन्होंने की कहा सुरक्षा प्रेस का भाव वालों नहीं का। दे पा रही है। आप बताइए मानव जी, आप डरे हुए हैं क्या? आपको डराया क्या? क्योंकि आप सरहद पे सुरक्षा मानव जी, सुरक्षा मानव जी, नहीं दे आपको पाए। डराया क्या? महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए इस देश में। मानव जी आपको डराया क्या? अरे भैया मेरे को भी बोलने नहीं दीजिए। आपने अपना भाषण दे दिया शोभा जी। हाँ, अब मेरी बारी भी है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। मानव जी आप डरे हैं क्या? आपको डराया है क्या? अभी आपका नाम लिया ना राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा प्रेस वालों को डराया। तो आप प्रेस वाले आपको डराया क्या? मुझे ये बता दीजिए। आतंकवाद से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई एक एक चीज तय करो। उन्होंने क्या बोला हम उस पर चर्चा करें, शोभा जी क्या बोले हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, शोभा जी और राहुल जी एक ही बात कह रहे हैं। सुधांशु जी एक सेकंड, नहीं, कन्वीनियंटली पिक मत करिए। नहीं, सुधांशु जी नहीं, एक सेकंड। सुधांशु जी कन्वीनियंटली सिलेक्टिवली पिक मत करिए। राहुल गांधी ने डर के माहौल में 4 एग्जाम्पल दिए होंगे। नहीं, और बहुत सारी बातें, उनका मतलब वही था। सुधांशु जी आप तो उसका जवाब दीजिए पूरे देश में 2.5-3 साल में क्या आतंकवाद का जवाब दीजिए ना। आतंकवाद से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? ऊना में जब शोभा जी आतंकवाद से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। बना कि नहीं बना? इस देश को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये आतंकवाद के अच्छा ठीक है, एक सेकंड। आप ये बताइए आतंकवाद। सुधांशु जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि सुधांशु जी आप भी बार बार ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा प्रेस वालों को डराया। अबे जी, वाकई राहुल गांधी के इस आरोप में आपको दम नजर आता है कि 2.5-3 साल में देश में हर कोई डर रहा है, हर किसी को इस सरकार ने डरा के रखा है? देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से कहता हूं कि इस देश में पिछले 2 साल में कम से कम कई क्षेत्रों में अनिश्चितता का माहौल बना है और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल तो बहुत जबरदस्त है जब से नोटबंदी हुई है। और अनिश्चितता जब बढ़ती है तो उससे अंदेशों का जन्म होता है। और जब उन अंदेशों को सरकार या व्यवस्था जो है उनको दूर करने की कोशिश नहीं करती और सरकार और व्यवस्था एक कदम उन अंदेशों को और बढ़ावा देते हैं तो आमतौर पर लोगों के मन में डर पैदा होता है। कौन से उदाहरण ये सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मान लीजिए हमने एक नया अकाउंट खोला है। अब हमें नहीं पता है, मान लीजिए हमें नहीं पता है कि उस नए अकाउंट खोलने पर हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। हमसे कोई भी बात पूछी जा सकती है। देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत में जो नई अर्थव्यवस्था आई थी, नई अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नारा यह था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा
और जबकि इस नोटबंदी के बाद में देश में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर राज की वापसी हुई है। इंस्पेक्टर राज क्या है? इंस्पेक्टर राज डर को जन्म देता है, ठीक है, अंदेशों को जन्म देता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आप व्यापारियों में देखिए, सभी में देखिए, नहीं, मैं सहमत बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ। मैं सहमत हूं और सुधांशु जी भी इस पर सहमत होंगे कि नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोगों में डर पैदा हुआ है। इस पर कोई, लेकिन ये 2.5-3 साल में हर कोई डर गया, मीडिया को डरा दिया। नोटबंदी की वजह से क्या हुआ है? नोटबंदी की वजह से तो समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे हमारे आपकी आर्थिक हैसियत का आदमी हो, कोई भी आदमी। मैं जवाब दे दूं, इस अनिश्चितता के दो चरण हैं। हाँ। पहला चरण अनिश्चितता का तब था जबकि देशभक्ति बनाम गद्दारी के बीच में बहस चलाई जा रही थी। हाँ। वो भी बहुत बड़े पैमाने पर उससे अनिश्चितता पैदा हुई। किसी को भी सार्वजनिक जीवन में कोई भी बात बोलने में डर लगता है, उसके खिलाफ FIR लिखा दी जाएगी, उसके घर पे दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाएगी। ये लगातार ऐसी स्थिति थी। और अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं, थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं। सुधांशु जी, थोड़ा क्लैरिफिकेशन। राहुल गांधी जो कह रहे हैं गलत वजहों से कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी वजहों से इस बात को कह रहा हूं। राहुल गांधी ने 2.5-3 साल नहीं कहा। हालांकि सुधांशु जी, राहुल गांधी ने कहा 2.5-3 महीने, 2.5-3 महीने कहा उन्होंने, 2.5-3 साल नहीं कहा। मैं कह रहा हूं 2.5-3 महीने वो कह रहे हैं, 2.5-3 महीने में उन्होंने, यानी नोटबंदी पर ही पूरा हमला। नोटबंदी में आपने सबको डरा दिया। सुनिए ना मानक जी, अभी आपने अभय दुबे जी का सुना कि नोटबंदी में अगर मैंने खाता खोला तो मैं डर गया। आपने सारे सर्वे देखे जो निकल के आए नोटबंदी को लेके, जिस चीज को 80% जनता ये कह रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहा नरेंद्र मोदी जी ने, तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसा कोई सर्वे नहीं है 80% निष्कर्ष निकालने की परंपरा दिख रही है कि जिसको जनता स्वीकारे, जिसको जनता सराहे, वो जो है वो डर का प्रतिबिंब हो गया है। और अगर ये डर के प्रतिबिंब की, तो माफ करिएगा अभय जी, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें जो है विश्लेषण की कोई बहुत अकलमंदी दिखाई जा रही है। अच्छा, मैं दूसरा एक और आपको बताता हूँ, आगे चलिए ना, आगे चलिए। अभी तो उन्होंने 2.5 महीने का, ये 2.5 साल ले गए अभय जी। अभय जी, यहाँ राजनीतिक बात नहीं करके आपको एक ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए, और वो भी राहुल गांधी का। आप अपने जो आपके पूर्वाग्रह हैं उनको जो है राहुल गांधी के नाम लेके क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न ये, क्या डर का माहौल है? आतंकवाद का 2.5 महीने में क्या डर का माहौल है? माओवाद का 2.5 महीने में क्या डर का माहौल है? पूरी तरह समर्थन ना करें, मीडिया लगता है कि आप राजनीतिक बात कर रहे हैं और ये गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप डरे क्या? मानक जी, आपको डराया क्या? अच्छा, आपने मुझसे कई बार ये सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड, अबे जी एक सेकंड। सुधांशु जी, आपने मुझसे कई बार ये सवाल कह दिया, पूछ लिया, मैं जवाब दे देता हूं। और क्योंकि शोभा जी भी सुन रही हैं, शोभा जी माफ करिएगा, मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रेस को डरा के रखा मुझे नहीं पता, ना किसी ने मुझे डराने की कोशिश की है, ना मैं किसी से डरता हूं, ना हमारा चैनल किसी से डरता है, ना किसी को फेवर करता है। हम वो दिखाते हैं, वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है, जो समाज में दिखाई देता है। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन फिर भी सुधांशु जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिए, शोभा जी भी एग्जाम्पल दिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं डराती, आप डराते हैं। मानक जी, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के साथ जवाब दिया कि क्या हमें आतंकवाद से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। शोभा जी कुछ कह रही है, सुधांशु जी सुनिएगा जरा। आप मानक जी सुनिए, कुछ कह रही हैं आप मानसिकता और कुतर्क जी बताइए, कितने लेखकों को, कितने चिंतकों को इस देश में देशद्रोही करार कर दिया गया जब से बीजेपी सरकार में आई है? शोभा जी, 2.5 महीने में बताइए, कितने लेखकों को, कितने चिंतक को, 2.5 महीने की कहानी बताइए। साइंटिस्ट को इस देश में देशद्रोही करार दिया गया है। अच्छा, शोभा जी बताइए, शोभा जी एक सेकंड, द्वारा देशद्रोही करार कर दिया गया है, ये बताइए। सुधांशु जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा, क्योंकि एक और सवाल है मेरे जहन में जो आज हमने उठाया नहीं। सुधांशु जी एक सेकंड, शोभा जी सुनिएगा जरा, शोभा जी मेरी बात सुनिए। शोभा जी, आज राहुल गांधी ने एक और बहुत अहम बात कही। राहुल गांधी ने कहा 2019 में देश के अच्छे दिन आएंगे और वो कांग्रेस लेकर आएगी। क्या मतलब था आपका? आपने देखिए मोदी सरकार का नारा चुरा लिया कि अच्छे दिन आएंगे, और आप कह रहे हैं 2019 में आएंगे। शोभा जी देखिए, साफ तौर पे मानक जी, जिस तरह के हालात आज बने हैं, आप उठा के देखिए, मोदी जी ने जो भी वादे किए थे, महंगाई कम करने का वादा किया था, क्या दाल हमने 200 रुपए किलो नहीं खाई?
महंगाई कम हुई, अच्छे दिन आए क्या? बाहर से काला धन लाने की बात करी थी, आप कैसे लाएंगे? 15 लाख हर अकाउंट में देने की बात आप करी कैसे थी, क्या लाएंगे? वादा पूरा हुआ? क्या 2 करोड़ युवकों शोभा को जी, आप कैसे रोजगार लाएंगे देने की अच्छे बात दिन? करी थी? प्रतिवर्ष वो वादा पूरा हुआ, महिलाओं को सुरक्षा देने की शोभा बात जी, करी आप थी। कैसे अच्छे दिन वो लाएंगे? वादा पूरा की हुआ, तरह कौन रटा सा हुआ वादा भाषण पूरा याद आ कराएंगे दीजिए भाई। उन्होंने क्या किसानों को पूछा कर्जा आपसे? माफी या आपने किसानों ये को अच्छे दिन का जो MSP नारा है हमारा क्यों चुराया देने की भाई? बात की थी, किसान आज हमारा मर रहा नारा है, क्यों आज चुराया? अरे शोभा जी जवाब नहीं दे रही है। आज उसका न तो आपने शोभा जी जवाब नहीं दे रही। शोभा जी, शोभा जी, अरे शोभा जी, शोभा जी, सरकार की नाकामियां आप रोज गिनाती हैं। शोभा जी, शोभा जी, शोभा ओझा, शोभा ओझा, आप अच्छे दिनों की कहानी सुनाइए। शोभा ओझा, शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी सुनिए। अरे शोभा जी सुनिए भी, आप देखिए सरकार की नाकामियां रोज गिनाती है। शोभा जी सुनिए तो सही, आप सरकार की नाकामी रोज गिनाती है। मैं कह रहा हूं आज आपने देश को वादा किया है कि 2019 में अच्छे दिन हम लाएंगे। ईमानदार कमाई। शोभा जी अच्छे दिन कैसे लाएंगे ये तो बताइए। हाथ से छीन ली। एक छोटी सी बात, एक सेकंड, शोभा जी अच्छे दिन 2019 में आप कैसे लाएंगे? 10 साल अभी आपकी सरकार थी, आपने तो अपना बेस्ट किया। 2019 में क्या अलग करेंगे? कैसे अच्छे दिन लाएंगे? देखिए, जब जब कांग्रेस सरकार में रहती है, चाहे वो दलित हो, मनरेगा रोजगार का अधिकार कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। शिक्षा का अधिकार, खाद्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, करप्शन से लड़ने के लिए तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी लेके आई। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती, इस देश के हर तबके के लिए सोचती है और खास तौर पे किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, हर एक के विषय में सोच के एक पूरे देश को का विकास करती है, न कि केवल जुमले देती। मैं समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया मैं। सबका साथ सबका विकास, वही तो मोदी जी कहते हैं। एक सेकंड शोभा जी, जुमलों से थक जाएगी। हाँ। और इस शोभा जी एक सेकंड रुकिए। आपके लिए जुमलों से थक जाएगी और आप भी हमारा ही जुमला उठा रही है अगर आप इसको जुमला कहती है। अच्छे दिन का तो नारा हमारा है ना। अब आपके पास नारे भी खत्म हो गए। शोभा जी देखिए, मैं बताता हूँ अच्छे दिन कब आएंगे 2019 में। सुनिए ना, अब मैं आपको अच्छे दिन का, आप ही के अच्छे दिन का बताता हूँ। शोभा जी 2019 के अच्छे दिन सुना रहा हूँ मैं, सुनिए देश की तो। जनता की और कांग्रेस जब आएगी सुनिए तभी देश तो, 2019 के अच्छे दिन बता रहा हूँ मैं इस बात का गवाह है कि कांग्रेस 2000 सत्ता में रही तभी देश मानक जी, मैं ठीक है शोभा जी अब जरा सुनिएगा। शोभा जी, इनका तो शोभा जी आपने अपनी बात कही, अब जरा सुनिएगा। अभय जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए जरा। वो कह रहे हैं 2019 में हम लाएंगे अच्छे दिन, आप नहीं ला पाए। 2019 के अच्छे दिन कब आएंगे? जब 2019 में 46 का 6 हो जाएगा। क्योंकि नकारात्मक राजनीति, ऐसी राजनीति जिसमें न सर हो न पैर हो, जहां के कथनों में हास्यप्रद कथन हो, जहां पे भूकंप लाने की प्रक्रिया चल रही हो, जहां पे आज जो है आतंकवाद से डर नहीं होना चाहिए उसकी बात हो रही हो, माओवाद से डर की भी बात हो रही है, तो अच्छे दिन तो तब आएंगे। इस देश को अच्छे दिन तब आएंगे जब गंभीरता से काम होगा और नॉन सीरियस लोगों को जो है दरवाजे दिखा दिए जाएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। स्पष्ट सी बात है। अब आप जिसको यही नहीं पता कि वो हमारा नारा जो है वो दे रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए सुधांशु जी, शोभा जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। अभय जी देखिए, राहुल गांधी के भाषण पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जो रेटरिक इस्तेमाल किया, एक तो वो उसका पहलू है। हाँ। दूसरा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गंभीर बातें भी उठाई गई हैं। हाँ। जैसे कि उनका कहना है कि मैं उसका मतलब जो निकालता हूं वो ये है कि लोकतंत्र संस्थागत प्रक्रियाओं से चलता है। जो स्थापित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की अगर अवहेलना होगी, उनकी स्वायत्ता में गिरावट अगर लाई जाएगी हाँ। जानबूझ के, तो लोकतंत्र का उससे बुरा होगा। तो रिजर्व बैंक का उन्होंने सवाल उठाया। हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि पहले सरकार लगातार कहती थी रिजर्व बैंक के कहने से हमने नोटबंदी की। हाँ। सरकार का ये बिल्कुल एकदम बयान था बार बार, लेकिन अब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से ही सामने आ गया है कि सरकार ने गलत बयान नहीं कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, आप दूसरों से कहते हैं बीच में मत बोलिए, आप खुद बीच में बोल रहे हैं। आप दूसरों से कहते हैं आप बीच में, आप देखिए ना, रोकिए। सुधांशु जी, ये तो बहुत गलत बात है। सुधांशु जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। सुधांशु अरे जी आप तो ध्यान रखिए। अरे सुन तो लीजिए सुधांशु, बयान आपको मौका स्पष्टता से मिलेगा ये था कि उनकी सहमति से ये हुआ और यही है स्थिति। आप क्यों कर रहे हैं उल्टी? आप इन्हीं को सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप इन्हीं को बोल रहे हैं। कंप्लीट कर लिया। ये सुधांशु जी का मैं कई कार्यक्रमों में देख चुका हूँ। दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि आप बीच में मत बोलिए, और सबसे ज्यादा बीच में ही खुद बोलते हैं। आप मुझे सत्यता दिखा दीजिए ना भेजी। अरे पूरी बात तो सुनी ही नहीं आपने। दिखा दीजिए कि क्या। अरे सुधांशु जी आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। पूरी बात तो सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए और थोड़ी शिष्टता बरतिए। अभय जी कंप्लीट करिए। देखिए, सरकार ने कहा उनसे कि क्या ये नोटबंदी होनी चाहिए, सरकार ने उनको राय दी। हाँ। इससे पहले कि रिजर्व बैंक उन्हें अपनी राय दे पाता,
सरकार ने अगले दिन नोटबंदी घोषित कर दी। ये एक तथ्य है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आप देखिए, इससे रिजर्व बैंक की, यहां तक रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो हैं, उन्होंने भी इस बात की आलोचना की है। देखिए, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, तो रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना और दूसरी तमाम संस्थाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अनिश्चितता, अंदेशा, डर और संस्थागत क्षय, ये सब पिछले 2-2.5 साल में लगातार हो रहा है। और इस चीज का खिल्ली उड़ाने, अशिष्टता बरतने, दूसरों के वक्तव्य में हस्तक्षेप करने की बजाय उन्हें गंभीरतापूर्वक जवाब देना चाहिए। आपके सामने बैठ के क्या कहा? जवाब दीजिए। इन्होंने आपके सामने बैठ के क्या कहा कि सरकार ने कर दिया, रिजर्व बैंक ने कभी नहीं माना इसको। ये हमने नहीं कहा। बोले जी। हाँ, अबे जी, हाँ, कंप्लीट करें। अब आपके सत्य को मैं सामने ला रहा हूं ना। आपने कहा कि 8 तारीख को हमने घोषणा कर दी और तब तक रिजर्व बैंक ने इसको नहीं माना था। ये सत्य है क्या? या सत्य है महाराज? आप जब यहां बैठ के बोलते हो तो कम से कम अपने सत्य और तथ्य दोनों को चेक कर लिया करिए। 8 तारीख को रिजर्व बैंक की मीटिंग के बाद, अप्रूवल के बाद ये हुआ। अगर आपको ना पता हो तो कम बोला करिए। मुझे सिर्फ दुख ये लगता है कि पूर्वाग्रह में तथ्य और सत्य दोनों को मोड़ तोड़ के आप दोनों के दुनिया के सामने अपनी बात को सच्चे करना चाहते हैं। ये अच्छा शोभा देता है क्या? देखिए, आपने तो झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखी है। आपकी समस्या ये है, देखिए, महारत हासिल कर रखी है। चलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो तथ्य है। अभी शायद एक बार दोबारा क्योंकि ये बात सही है। सरकार, आप ये इतना सही कह रहे हैं कि सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा। सरकार का, मैं ये कह रहा हूं, सरकार का पहले तर्क ये था कि रिजर्व बैंक के कहने से हमने किया, जबकि तथ्य यह है कि सरकार ने रिजर्व बैंक को राय दी। रिजर्व बैंक ने सरकार को राय नहीं दी। इतना ठीक है, यही मैं कह रहा हूं। कब था कि रिजर्व बैंक को कहने पे हमने करा? अब सरकार का ये कई बार आप दे चुके हैं। चलिए, आप अरुण जेटली का वक्तव्य चलिए, आपने जो आता वहां बैठे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ये बहस देखिए, ये गर्मा गर्म मुद्दा है और ऐसा मुद्दा हर एक आदमी को छूता है, इसीलिए इस पर बहस हमेशा गर्मा गर्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आज सुधांशु मित्तल, शोभा ओझा और अभय कुमार दुबे। राहुल गांधी छुट्टियों से लौट आए हैं और आज आते ही जोरदार भाषण दिया, इसीलिए हमने इस मुद्दे पर बहस की थी। और बहस में भी देख लीजिए, तीखापन बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से लगातार बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस तरह की और नोकझोंक आप देखेंगे, क्योंकि चुनाव करीब है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।